जिससे युवाओं में खलबली मच गई। सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके मारा और साथ ही उनको नदी में भी डुबा डुबा करके मारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे नेपाल जल रहा है और इसके जलने का कारण आखिर क्या है। यदि आपको भी लगता है कि नेपाल में इतनी बड़ी तबाही और हिंसात्मक आंदोलन का वजह सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा बैन किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बड़ी तबाही की जो वजह है, चलिए हम उसे समझते हैं। दोस्तों, नेपाल के इस घटना के बारे में जानने से पहले हम कुछ नेपाल के बारे में भी जान लेते हैं कि नेपाल पहले राजतांत्रिक देश हुआ करता था, जिस समय राजा और महाराजा हुआ करते थे। लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था और अपना नेता चुनने का अधिकार भी नहीं था। फिर इसके खिलाफ 24 अप्रैल 2006 को आंदोलन शुरू किया गया और फाइनली नेपाल को भी 2008 में लोकतांत्रिक देश के रूप में घोषित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान का होना आवश्यक होता है। तो 2015 में नेपाल में संविधान बनाकर प्रकाशित किया गया, जिस संविधान के आधार पर नेपाल चलता है। और 2008 में जब नेपाल को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया, तो 2008 से लेकर के और आज 2025 तक पिछले 17 सालों में नेपाल के लोगों ने 15 प्रधानमंत्री बदल डाले। लेकिन दोस्तों, फिर से हम अपने मुद्दा पे आते हैं कि नेपाल में जो इतनी हिंसात्मक आंदोलन हो रही है, जिसका केवल और केवल कारण सोशल मीडिया बैन नहीं है, जबकि इसका मुख्य कारण पिछले कई वर्षों से सरकार के प्रति युवाओं और लोगों का आक्रोश है कि सरकार देश में महंगाई को कम नहीं कर रही है, बेरोजगारी की समस्या को दूर नहीं कर रही है और देश में इतने सारे भ्रष्टाचार बढ़ चुके थे। जब लोगों ने इन सभी को मुद्दे को बनाते हुए और सरकार से मांग की, तो सरकार ने इनका कोई भी निवारण नहीं किया और लोग की बातों को नहीं सुना। फिर लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए नेपाल की स्थिति का वीडियो बना करके और नेताओं को टैग करने लगे और हैशटैग चलाने लगे, जिसके बाद नेपाल सरकार ने तमाशा का रूप लेते हुए सभी सोशल मीडिया साइट को बंद करने का ऐलान किया, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे, लिंक्डइन जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश दे देती है। लेकिन नेपाल सरकार एक गलती करता है कि इसने जितने भी सभी सोशल मीडिया साइट बंद किए थे, वो सभी के सभी अमेरिका के सोशल मीडिया साइट है। चाइना के सोशल मीडिया साइट को सरकार ने बैन नहीं लगाया, जिससे युवाओं में खलबली मच गई और नेपाल की जनता की समस्याओं में एक नई समस्या जुड़ गई। इसके बाद छात्रों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए सरकार के द्वारा जो सोशल मीडिया साइट्स को बंद किया गया था, उसको छात्रों ने पुनः चालू करने की मांग को रखते हैं। लेकिन सरकार इन बच्चों की बातों को ना सुनते हुए तानाशाही का रूप लेते हुए और छात्रों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे देता है, और जिससे 20 छात्रों की मृत्यु हो जाती है और 300 से ज्यादा छात्र घायल हो जाते हैं। जिसके बाद नेपाल के लोग आक्रोशित हो जाते हैं और एक शांतिपूर्ण तरीके का आंदोलन हिंसात्मक आंदोलन का रूप ले लेते। आक्रोशित नेपाल की जनता नेपाल के संसद भवन, एयरपोर्ट और नेताओं के आवास के साथ साथ सरकार की जितनी भी सरकारी संपत्तियां होती है, उस सभी को जलाते हुए क्षतिग्रस्त कर देते हैं। और इसके बाद नेपाल के लोगों ने सरकारी दफ्तर में बैठे भ्रष्ट कर्मचारी और नेताओं को उनके घरों से निकाल करके सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके मारा, जिसमें नेपाल के वर्तमान उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को लोगों ने जम करके पिटाई किया और साथ ही उनको नदी में भी डुबा डुबा करके मारा। इस सारे प्रदर्शन और आंदोलन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ करके विदेश भाग जाते हैं। इतने बड़े हिंसात्मक आंदोलन और क्षतिग्रस्त के बाद नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट जो बैन लगाया था, उसको खोल दिया है पुनः। और नेपाल के लोगों से भी अपील है कि कृपया करके, जो आप सभी लोग चाहते थे कि सरकार की तख्ता पलट हो जाए, सोशल मीडिया जो बैन लगा है उसे वापस आ जाए, तो सब कुछ हो चुका है। तो आप सभी लोग अपनी सरकार की संपत्ति को ना जलाएं, क्योंकि ये सरकारी जितनी भी संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है, आपके देश की संपत्ति है, आपके टैक्स के पैसों से बनी हुई संपत्ति है। नेपाल के इस हिंसात्मक आंदोलन को देखते हुए मुझे 2 लाइन याद आता है कि जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। हालांकि नेपाल के इस हिंसात्मक आंदोलन का होना सही है या गलत, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।